केएमसी के अफसरान की शानदार सरकारी बैंगलोर से मुतालिक रिपोर्ट पेश की थी। आज इन लोगों की रिहाइश का हाल आपको दिखाते हैं, जो कि केएमसी की सबसे बुनियादी सर्विस देने के जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जान के हैरत होगी कि केएमसी के इन्हीं अफसरों ने खाक रोबों को ऐसी रिहाइश गाहों में रखा हुआ है जिनमें कुछ लम्हे गुजारना भी दहशत ज़दा करने के मुतरादिफ हैं। कराची से जमजम सईद की ये रिपोर्ट देखिए। जिन खंडरात के पास से गुजरते हुए भी खौफ आए, वहाँ कुछ लोग अपने जिगर के टुकड़ों के साथ बसते हैं। और लोग भी कौन, जिन पर पूरे कराची को संवारने का जिम्मा है। जी हाँ, केएमसी ने शहर को सबसे बुनियादी सर्विस देने वाले खाकरोबों को इन्हीं खंडरों में बसाया हुआ है, जहां मौत का खतरा हर वक्त बसेरा करता है। कराची के बहुत से मकीन ऐसी इमारत में भी रहते हैं। जी हाँ, ये है रंछोड़ लाइन में मौजूद शहर की सबसे मखदूश इमारत, जिसे नारायणपुरा के नाम से जाना जाता है। रंछोड़ लाइन के नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स में केएमसी के मुलाजमीन इन्हीं बेदर खोलियों में बसने पर मजबूर हैं, जिनमें हर आन मौत सरों पर मंडलाती है। सीढ़ियां हो या राहदारियां, छतें हो या बालकोनियां, रोज ही इनका कोई न कोई हिस्सा आन गिरता है। बेखौफी से टूटी राहदारी को फलांगते बच्चों को नहीं पता कि कब फर्श इनके कदमों से सिरक जाएगा और कब छत से मलबा आन गिरेगा। आए रोज इमारत के टुकड़े गिरने से बच्चे जख्मी होते हैं। इन्हीं स्वीपर्स क्वार्टर्स में बसने वाली रुबीना की भांजी भी ऐसे ही हादसे में जख्मी हुई थी। हादसा हुआ ना, अब की मर्तबा वो मेरी बहन की बेटी है। वो बच्ची बस बाहर निकली है, दूसरे बच्चे भी थे। अचानक से ऊपर से पूरा मलबा का मलबा गिर गया उसके ऊपर। वो बच्ची ऐसे कर रही थी कि बस पूछो नहीं कि उसके ऊपर कितना बड़ा पत्थर पड़ा था। हम लोग देख के चीखे मार रहे थे कि कोई हमारे आवाज़ नहीं सुन रहा। रुबीना कहती है कि अगर मजबूर ना होती तो कभी अपने बच्चों की जिंदगी को खतरे में ना डालती। दुनिया को ये लग रहा है हमें शौक है इधर रहने का, हमें शौक नहीं है। हम अपनी मजबूरी से गुजार रहे वक्त यहाँ पर। सैलरी लो, किराया कट लेते हैं, मगर आके किसी को पूछना गवारा नहीं करते। वो लोग एक दिन के लिए यहाँ पर आए ना रहने के लिए, वो उन्हें तब पता लगेगा हम कितनी मुश्किल से और किस तरह रहते हैं। स्वीपर्स क्वार्टर्स का मलबा गिरने से कितने बच्चे जख्मी हुए हैं, इसका तो कोई शुमार ही नहीं है। वाकई तो यहाँ इतने हुए कि जिसकी इंतहा नहीं। कहीं बार आए गवर्नमेंट के आदमी, कहीं बार। आप देखो कैसे टूटे फूटे में रह रहे लोग, क्यों रह रहे, मजबूरी है इनकी। ये लाख 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। हम ये नहीं बोलता मैं महल दे दो, नहीं, बल्कि इतना मकान तो हमें दे दो जिसमें हम रह सके। जब रात को सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ये छत गिर जाएगी। जिस यहाँ से हम गुजरते हैं ये बिल्कुल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ खड़ा हुआ है। इसकी ये धमक लगेगी ये पूरे का पूरा गिर जाए। कोई पता नहीं कि कौन मरने वाला है, किसी को नहीं पता। एक बच्चा इनका था, वो नीचे स्लिप हुआ, वहाँ पर गिरा, उसका सर फट गया। स्वीपर्स क्वार्टर्स में बसने वाले ड्यूटी पर निकल तो जाते हैं, मगर जब तक घर नहीं लौटते बच्चों की ही फिक्र लगी रहती है। हम जब जॉब में जाते हैं, आप यकीन करो नहीं करो, हमारी सांस यहाँ होती है कि यार हम घर जाएंगे, पता नहीं हमारे बच्चे का क्या हाल होगा क्या नहीं। जब आते बच्चों को देखते तो सुकून आता है, वरना ये नहीं पता कि क्या हो जाएगा बच्चों के साथ। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो नारायणपुरा क्वार्टर्स छोड़कर जा चुके हैं और इन खाली कोलियों में कुछ और लोगों का बसेरा है। इस मखदूश इमारत में जो घर खाली हैं
वो नशा करने वाले लोगों की आमाजगाह बन चुके हैं। स्वीपर्स क्वार्टर्स के दीक्षित का बचपन भी इन्हीं खंडरों में खो चुका है और वो वक्त से पहले बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। शायद इसीलिए अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। अपने घर की इस हालत की वजह से वो अपने दोस्तों को घर बुलाते हुए भी घबराता है। जो भी नए नए लोग आते देखते हैं इतनी गंदी, इसलिए लोग महसूस करते कितने गंदे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ। मैं ये गंदगी से और मौत से निकलना चाहता हूँ। सामान्य एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तजा वहाब तक नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स के मकीनों का खौफ पहुंचाया तो बोले अभी उन्हें आए दिन ही कितने हुए हैं। मैं कल आया हूं, आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 40 साल में क्या हुआ। तो मैं 40 मिनट में 40 सेकंड में तो चीज़ों को तब्दील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपकी बात दुरुस्त है। जो सैनिटरी वर्कर्स हैं ये भी हमारा असास है, उनको लुक आफ्टर करने के लिए वो तमाम इक़दाम इंशाल्लाह उठाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि केएमसी के जो अफसरान स्वीपर्स को रिहाइश देने की जिम्मेदारी भूले हुए हैं, वो आज भी क्लिफ्टन और कश्मीर रोड जैसे पोश इलाकों में हजार और 2-2 गज के बंगलों में मुकीम है। केएमसी के इन स्वीपर क्वार्टर्स को देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि केएमसी के बाकी महकमों का क्या हाल होगा। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ जमजम सईद, सामा, कराची।